देखो भाई, जिम इज ओनली पार्ट ऑफ 40% एंड डाइट इज अबाउट 60% फॉर योर बॉडी ग्रोथ। ओके। मेरी लास्ट वीडियो में लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई आपके फिट रहने का राज क्या है। भाई कुछ भी राज नहीं है। पिछले 5-6 साल से मैं जिम कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर। मेरा कोई बॉडी बनाने का गोल नहीं होता। मेरे को जस्ट जिम में जाकर हैवी वेट उठाने का गोल होता है। डिस्टेंस करने का गोल होता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा फोर्स कर सकूं अपनी बॉडी के हिसाब से। जैसे मेरी बॉडी का अगर वेट 75 kg है, 70 या 70 और 75 इन बिटवीन रहता है मेरा बॉडी का वेट, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मैं अपनी बॉडी को भार दे सकूं या उससे ज़्यादा चीज़ें उठा सकूं, उससे मेरी बॉडी ऐसे बनी रहती है फिट एंड हिट। ओके। तो ये बॉडी है मेरी। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा बॉडी को बनाने में आपका रोल रहता है आपकी डाइट। मैंने पहले ही बोल दिया 40% एक्सरसाइज होता है और रेस्ट ऑफ दी परसेंटेज इज अबाउट डाइट। ठीक है। देखो, जितना अपने इंडियन कल्चर में ना, आपको ज़्यादातर लोगों का जो फैट काउंट होता है बॉडी में, वो इक्वल नहीं मिलेगा आपको। मोस्टली आपके जो फैट होंगे ना, वो यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर। अब जैसे आप देख सकते हो ना, मेरे मेरे तो अभी फैट यहाँ पर बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मैंने ये मेरे को चाहिए, बिकॉज मेरे को ट्रैक वगैरह करना होता है, घूमना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर हमारे जेनेटिक्स में इतने जो यहाँ पर हमारे फैट स्टोर होते हैं ना, ये जस्ट इमरजेंसी पर्पस के लिए ही फैट स्टोर होते हैं कि बाई चांस हमको 1-2 दिन खाना ना मिले तो यहाँ से फैट कंज्यूम होकर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑफ हमारी जेनेटिक्स में है। कंपैरिजन टू यूरोपियंस, यूरोपियन के जो बैड फैट होते हैं वो मोस्टली यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, चिक्स से निकलेंगे, गांड से निकलेंगे, है ना। बट इंडियन का जो मोस्टली फैट है वो पेट के आसपास जमा रहता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक है, जो फैट पेट के पास जमा होता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे एक्सरसाइज भी काफ़ी टफ करनी पड़ती है इसको हटाने के लिए। इवन खाने में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। और हमारे इंडियन कल्चर में आज तक मुझे समझ नहीं आया, हमको प्रोटीन की नॉलेज ही क्यों नहीं है। आज भी स्टार्टिंग से भी हमारे खाने जो बन रहे हैं, जो हमारा डाइट है, इट इज़ अ कैलोरी रिच फूड, ना कि प्रोटीन रिच फूड। और बॉडी बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन रिच फूड चाहिए, ना कि कैलोरी। कैलोरी कन्वर्ट करता है फैट में, एनर्जी में, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग की कैलोरीज आप जब खाते हो तो आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है, आपको और ज़्यादा कैलोरीज खाने का मन करता है। जबकि जो प्रोटीन सोर्स होते हैं वो थोड़ा सा भी खाओगे तो आपको फुल फिल होगा, आप ऐसे लोगोगे हाँ इट इज़ इनफ। तो सबसे पहला जो मेरा आपको बताने का तरीका है कि आप कैलोरीज को जितना हो सके कम कर दो। अपनी डाइट को चेंज करो टोटली। जितना आप कैलोरी स्टार्टिंग में खा रहे हो उसको कम करके आप प्रोटीन को बढ़ा लो। और कोशिश करो प्रोटीन से ही आपका पहला मील स्टार्ट हो। ठीक है। प्रोटीन से ही आपका जो खाना वगैरह है वो प्रिपेयर हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, दाल में भी प्रोटीन्स होते हैं, रोटी में भी प्रोटीन होता है, चावल में कैलोरीज ज़्यादा होती है। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो हमारा इंडियन फूड है उसमें कैलोरीज ही होती है। जैसे तेल हो गया, तरी वाली सब्जी होगी, इट इज़ रिच ऑफ कैलोरीज। और हम तेल बहुत खाते हैं यार, सच बताऊं, घर में बिना तेल के तो भाई हमारे खाना बनता ही नहीं है। इट इज़ अ बुलशिट, बिकॉज तेल ही ऐसा कैलोरीज, बैड कैलोरीज होता है जो कि आपके यहाँ पर आगे स्टोर होने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से निकलते हैं। एंड ये कैलोरीज जब आपके अंदर हाई होते हैं तो आपका शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। आपकी बॉडी ठीक से कैलोरीज में से एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इससे होता क्या है कि शुगर लेवल हाई होता है, इंसुलिन बनते हैं और वो आपके फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है। तो बहुत सारे कैलोरीज ज़्यादा टेक करने के ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। आपका सिंपल सा, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी फूड में कैलोरीज कितना है और प्रोटीन कितना है, तो आप उसको ऐसे आइडिया लगा सकते हो, जो फूड आपको थोड़ा सा खाने में पेट भर जा रहा है इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्रोटीन, और जो चीज़ आपको ज़्यादा खाने से भी पेट नहीं भर रहा इट इज़ अ कैलोरीज। ये सिंपल सिंपल सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हम तली हुई चीज़ खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं, एक बार खा लोगे मन नहीं भरेगा, 2 बार खाओगे तब भी मन नहीं भरेगा। और जित आप उसको, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो भी प्रोटीन सोर्स होते हैं ना, वो अगर आप 70% बॉडी के हिसाब से अपने फूड हिसाब से खा लोगे ना, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। जबकि कैलोरीज आप अपनी भूख के 100% से भी ज़्यादा खा लोगे ना, या 200% खा लिया कैलोरीज आपने। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं तो भाई इतना चावल खा लेता हूँ, इतनी रोटी खा लेता हूँ, वो एक्चुअली क्रेविंग्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, जबकि उनके स्टोमाच में जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी होती है। बट
कैलोरीज इज अ रिच क्रेविंग सेंस, देन वो इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं और उनको अच्छा लगता है, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो जितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो अल्टीमेट बाद में उनको एक फैट के तौर में रिजर्व देने वाला है और बहुत सारे हेल्थ इशू होने वाले हैं। ठीक है, फूड आ गया, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा कौन से फूड रिच प्रोटीन होते हैं, कौन से फूड रिच प्रोटीन नहीं होते। आप गूगल कर लेना, आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ एक्सरसाइज की। मैं देखता हूँ ना कि लोग ना एक्सरसाइज के नाम पर वॉक करने के लिए पार्क जाते हैं, या फिर साइकिलिंग करते हैं, या फिर ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं। जिम में भी देखता हूँ, जिम में आते हैं बड़े बड़े लोग और सो कॉल्ड मोटे मोटे होते हैं और कहते हैं कि भाई हमको 1 महीने में अपना वेट लॉस करना है, और जब जाके देखो तो वो सिर्फ ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। और पॉसिबल ही नहीं है ये खुद सी एक्सरसाइज करने से। हाँ, ये जरूरी है एक्सरसाइज आपकी बॉडी में वो देने के लिए, लाइक टू की वार्म अप करने के लिए। बट आप सोचोगे वार्म अप वाले एक्सरसाइज से आप अपनी वेट लॉस कर लोगे और ऐसी बॉडी बना लोगे, है ना, ऐसी बॉडी बना लोगे, तो इट इज नॉट अ पॉसिबल। यू हैव टू लिफ्ट हैवी। आपको रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कौन सी होती है? जिसमें आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको भार उठाना होता है। अंडरस्टैंड? उसको रेजिस्टेंस वेट, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, इवन कि आपके डेड लिफ्ट हो गए, आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, आपके बिग मसल्स की एक्सरसाइज होगी, जिसमें आपको हैवी वेट उठा के आपको गांड फाड़ मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आप थकते हो, जिससे आपकी सांसें फूलने लग जाती हैं। इट इज कॉल्ड ऑफ द वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, जहां से आपके बॉडी में फैट जो होते हैं वो निकलते हैं और जो गुड फैट होते हैं वो आपके मसल में आते हैं भाई। अब मैं आपको अपना डोला दिखाता हूँ। देखो, ये डोला मेरा मतलब हमेशा ऐसे ही रहता है, मैं खाऊं या ना खाऊं। और सच में भाई, मैं प्रोटीन के नाम पे मैं कुछ भी नहीं लेता, घर का खाना ही है मेरा ऑलमोस्ट। सुबह चने ले लेता हूँ, इट इज इनफ। सुबह ओट्स खा लेता हूँ, इट इज इनफ। मेरा मॉर्निंग का स्टार्टिंग ही रिच प्रोटीन रहता है और उसके बाद घर का ही खाना होता है। चावल हो गया, रोटी हो गया, इट इज घर का खाना। एंड आपको साथ में कार्ब्स भी लेने हैं, आपको फाइबर्स भी लेने, तो वो सलाद से मिल जाता है। तो पॉइंट यही है कि प्रोटीन में भी आपको ज्यादा मतलब कि इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी कैलोरीज कम कर दो, दैट्स इट। अब जब मुझे लगता है ना, जैसे कि मैं ट्रैवल करने गया था, तो ना मैंने ना पिज्जा खाया था, पिज्जा खाना स्टार्ट कर देते अब। क्यों? क्योंकि मैंने 4 दिन से अपनी कैलोरीज को बहुत डाउन कर दिया था। मैंने पिज्जा खा लिया, मेरा कैलोरीज 1 हफ्ते का फुल हो गया। अब देखो मेरा पेट ना ऐसे निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने इसको स्टोर किया है। अब नेक्स्ट ट्रैवल फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो होता क्या, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो हमको वो खाना नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमको नहीं पता कि वो खाना कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तो ये कैलोरीज हमारे तब काम आती है, ये यहाँ से फिर हमारे गुड फैट बन के, गुड एनर्जी बन के हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो हमारे पानी से भी काम चल जाता है। और हमारे इंडिया का बॉडी इतना अच्छा है ना भाई, कि अगर हम पानी भी पी लेंगे ना तो हमारा बॉडी सर्वाइव कर लेगा। बिकॉज आवर जेनेटिक्स इज काइंड ऑफ कि हम बहुत गरीबी से निकले हैं भाई। हमको हफ्ते हफ्ते में टाइम टाइम, हम पुराने समय से वो फैट इसलिए यहाँ पे स्टोर होता है क्योंकि पुराने टाइम पे हमको खाना नहीं मिलता था। हमारी बॉडी 10-10, 15-15 दिन बिना खाए रहती थी। तो हमारी गुड थिंग है कि हम बिना खाए भी रह सकते हैं, बिकॉज हमारे अंदर जो ये कैलोरीज बन रही हैं, है ना, ये एक अच्छा है। बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आप ऐसे तोड़ निकाल लो, फिर तो भाई कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज इट इज बैड, बैड फैट्स होते हैं। फिर ये एक्सरसाइज से निकलते हैं, ये फिर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। और 100 बात की एक बात भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है आज के डेट में 10 दिन बिना खाए रहने का। ये जस्ट इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है भाई, ये फैट, ये समझो। ये सर्वाइवल के लिए ही यहाँ पर जमा होते हैं, स्टोर होते हैं, जो कि आज आपको नीड नहीं है भाई। आज इनफ खाना है। तो आपका पहला तो मील होना चाहिए, उस पर ध्यान दो, कैलोरीज जितना हो सके कम कर दो। और सेकंड, प्रोटीन को बढ़ा दो। और नहीं होता तो भाई खाना कम कर दो। आप जो आप 3 टाइम खाना खाते हो, आप 2 टाइम कर दो खाना। और फिर नोटिस करो आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज की मैं बात करूंगा। एक्सरसाइज में आप कार्डियो करो, या नो डाउट कार्डियो से ये फैट लॉस होते हैं, ये दौड़ने से फैट लॉस होता है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप कार्डियो करते हो, दौड़ते हो, साइकिलिंग करते हो, तो जो आपके मसल बने होते हैं वो भी आपके लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। मेन पॉइंट मेरा यही था कि आप कार्डियो बस उतना करो जिससे आपके जो बाकी के मसल है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि आप फैट लॉस करने के लिए भागते रहे, पूरी टाइम भागते रहो, कोई वेट लिफ्टिंग करो ही ना, तो भाई जितने ये मसल बने हैं ना आपके, ये भी लूज हो जाएंगे। बिकॉज भागने से पूरी बॉडी, होल बॉडी का फैट गलने लग जाता है। और ये फैट ही है किस्म से। ये जो आपको ये मसल मेरे दिख रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ फैट।
ये देख सकते हो, यहाँ पर मेरे फैट नहीं है, बिकॉज ये आप देख सकते हो मेरा चमड़ा कैसे उठ जा रहा है, तो यहाँ पर जीरो फैट है, तभी मेरा ये मसल दिख रहा है। पर अंदर जो मांसपेशियां हैं इसमें वाटर के साथ साथ फैट भी इंक्लूड है, ठीक है। जब आप दौड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक, ये जो आपका मांस के अंदर ये सब चीजें दिख रही है ना, ये और कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरा कहना मतलब यही है कि आपने एक्सरसाइज में कार्डियो के साथ साथ वेट लिफ्टिंग ही करनी, आपने रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका बॉडी में जो यहाँ का फैट है वो इक्वल ऊपर आकर आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, एनर्जी फॉर्म में बन जाए। इट इज नॉट काइंड ऑफ कि आप सिर्फ एक एक्सरसाइज में पूरी बॉडी बना लोगे, नो। आपको कम से कम हफ्ते में 5-6 दिन, तो 5-6 दिन चलो ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट हफ्ते में, अगर आपका बिजी शेड्यूल हो, 4 दिन एटलीस्ट आप रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज करो, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करो, उससे आपको बॉडी पे इंपैक्ट दिखेगा भाई। मेरे को 6 साल हो गया एक्सरसाइज करते हुए, और आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि यार इतने टाइम से मैं बॉडी भी बन चुकी है, छोड़ो नहीं भाई। ये आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, बिकॉज हमारा इंडियन बॉडी का जो जेनेटिक्स है वो फैट को स्टोर करने में 1 नंबर का जेनेटिक्स है भाई। मतलब कि बॉडी में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भाई वो ऑटोमेटिक आपके खाने को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वो हमारे पुराने जेनेटिक्स हैं, जिनको लगता है कि कभी भी खाना हमको नहीं मिल सकता, तो हमारी ये फैट्स स्टोर रहेंगे तो हमको सर्वाइवल मोड में कभी भी काम कर सकते हैं। ये पॉइंट है भाई। बाकी मैं कौन सी एक्सरसाइज लगाता हूँ, क्या मेरा डेली डाइट रहता है, तो सीओ बाबू जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर फॉलो कर लो, मैं वहां पर भी डेली अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।